अरे रात हो गई, हमारी चाय का कोनो ठिकाना है कि नहीं? तुमको पुकार पुकार के हमरा मुंह सूख गया। और ये महारानी अब पधार रही है बाजार से घूम के। तुमको पता है ना, हमारी चाय का समय जरा सा भी इधर से उधर होता है तो हमारा सर दर्द पकड़ लेता है। रिक्शा नहीं मिल रहा था इसीलिए लेट हो गया। अभी बना देते हैं चाय। अरे रिक्शा वाले को क्या पता हमारे दर्द का, पर तुम तो जानबे करती हो ना। अरे पर तुमको खरीदारी करने से फुर्सत मिले तब ना हमरा ध्यान आए। तुमको तो बस पैसा उड़ाना है हमरे बिटुआ का। मम्मी जी, पैसा खर्च करके कोई गहना या कपड़ा नहीं खरीदा है, अपनी किताबें खरीद के लाए हैं। शादी को 1 साल हो गया है बहू। अब जल्दी से हमारे दादी बनने का अरमान पूरा करो, तब जाके ये पढ़ाई सबका शौक पूरा करना। फिर से आप वही सब बात करने लग गई मम्मा जी। हमने पहले ही बोल दिया था ना। पहले और बाद का हमको कुछ नहीं सुनना है। बस हमको एक पोते का मुंह दिखा दो जिसको हम गोद में बिठा के खिला सके बस। मम्मी जी, अब आपको पोता खिलाने के लिए बच्चा पैदा करके हम अपनी लाइफ तो बर्बाद नहीं करेंगे ना। राखी, ये क्या बोल रही है तुम अम्मा से? क्या तरीका है अम्मा से ऐसे बात किया जाता है क्या? हाँ? माँ जी हमको अंदर जाओ, अंदर जाओ। और हाँ, आगे से सलीके से बात किया करो हमारी अम्मा से। जाओ। पहले डांटो और फिर मनाओ। ऐसी बात नहीं है राखी, तुम तो जानती हो ना, मेरे ऑफिस का माहौल बहुत ही खराब चल रहा है। मेरी नौकरी कभी भी जा सकती है, इसलिए हम एक बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं और उसके लिए अम्मा से पैसा लेना पड़ेगा। तो तुम ही बताओ, अम्मा को तो खुश रखना पड़ेगा ना राखी। और हमारी खुशी कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है राखी, अम्मा को खुश रखना हमारी मजबूरी है और तुमको खुश रखना हमारी जरूरत है। हम सब समझते हैं, जब आपको हमसे कोई काम होता है ना, तभी आपको हम पे प्यार आता है और ये गजरा भी तभी लेके आते हैं। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लीजिए, हमसे बच्चे के बारे में बिल्कुल बात मत करिएगा अभी। अरे हमको तो कुछ और चाहिए। अगले महीने हमारा एग्जाम है और उससे पहले एक ऑनलाइन एग्जाम है। हमको वो सबका तैयारी करना है। तब तक आप हमसे 1 महीने तक दूरी बना के रखिए। बस आज फिर प्रॉमिस करते हैं, पूरे महीने कुछ भी नहीं बोलूंगा। अच्छा हो गया तो? अरे कैसी बातें कर रही, प्रिकॉशन भी कोई चीज होती है ना। अरे हम सावधानी अपनाएंगे कसम से। समझती है राखी अपने आप को। अरे 2 किताब पढ़ लेगी तो क्या बैरिस्टर हो जाएगी? बुद्धि फिर गई है उसकी। हम कुछ बोल रहे हैं, सुन रहे हैं कि कानपुर में हड़ताल है। तो नावल काहे फेंके दे रही? कान से सुनाई देता है, आंख से नहीं। और वैसे भी तुम दिन भर कुछ न कुछ तो बोलती ही रहती हो। अब कोई सुनबे ही नहीं करता है तो बोलना तो पड़ेगा ना। ना आप सुनते हैं ना आपकी बहू सुनती है। एगो पोता मांगे हैं और वो है कि कान में रुई ठूस के बैठी। सीमा रानी, जब बेटा बहू नहीं चाहते अभी बच्चा पैदा करना तो काहे उनके पीछे पड़ी रहती हो? अरे जब बच्चा पैदा करना होगा तो कर लेंगे, अभी जीने दो उनको अपनी जिंदगी।
तुम काहे अपनी सांप जैसी जुबान लिए उनके पीछे पड़ी रहती हो? अब अपने बेटा बहू को नहीं बोलेंगे तो क्या पड़ोसी को बोलने जाएंगे? अरे तो प्यार से समझाओ उसको, प्यार की भाषा सब समझते हैं। हमारी तकदीर में ना भगवान ने ऐसी बहू बंधाई है जो केवल किताब का भाषा समझती है, प्रेम का भाषा नहीं समझती है। उनको समझाने के लिए उनको कोई और रास्ता सोचना पड़ेगा। अरे सीमा रानी, भगवान के लिए ज्यादा मत सोचो, क्योंकि जितना तुम सोचोगी उतना तुम्हारे बेटे और बहू के बीच में कड़वाहट आएगी। अब कहना क्या चाहते हैं हा? हम अपने बेटा और बहू में झगड़ा लगाना चाहते हैं? अरे कौन सा उसके मायके का संपत्ति मांग लिए हैं? एक वो पोता ही तो मांगे हैं। कहाँ पोता पोता लगा के रखी हो? जब करना होगा तो कर लेंगे बच्चा। कहाँ हमारा माथा खराब कर रही हो? ज्यादा दिमाग न चलाया करो। हमको नावल खत्म करने दो। कौन पे? जब कर लेंगे तब कर लेंगे का क्या मतलब है? हमरे मरने के बाद करेंगे? हमरा पोते का इच्छा ही रह जाएगा का? कौन सा तुम कल मरे जा रही हो? आपका पूरा परिवार ही चाहता है कि हम मर जाएं, आप लोगों की जिंदगी से दूर चले जाएं। फिलहाल तो तुम कमरे से बाहर जाओ और हमारा ज्यादा माथा खराब मत करो। बोल रहे ऐसा कीजिए, हम मर नहीं रहे ना तो हमको जहर देके मार दीजिए, और तब भी अब नहीं मर रहे ना तो ऐसा कीजिए, हमारे मरने से पहले हमारा श्राद्ध ही कर दीजिए आप। तुमको तो सच में तो झपड़ियाना भी बेकार है। कहीं झपड़ियाने का भी तुम्हारे दिमाग पे कोई असर तो पड़ने वाला है नहीं। हाथ कहीं रोगी ना, जितने झपड़िया लीजिए, आपके और आपकी बहू के कलेजे में ठंडक पड़ जाएगा। काहे बात का बतंगड़ बना रही हो? बात का पतंगड़ हम नहीं बना रहे, आप लोग बना रहे। आज ही कल हुई बहू की वजह से आप हम पे हाथ छोड़ने का सोचे। तुमको जो करना है करो, ठीक है? हटो सामने से, हमको अपनी किताब खत्म करनी है। बहू, कैसी चल रही है परीक्षा की तैयारी? पहला एग्जाम कुछ दिनों में होने वाला है। हाँ, उसके बाद फाइनल एग्जाम। बहुत बढ़िया, खूब मेहनत करो। अरे मोरी मैया, कितना गर्म चाय है जी। तुमको मालूम है ना, इतना गर्म चाय पी के हमारा जीभ जल जाता है। फिर भी मम्मी जी, ज्यादा गर्म चाय कहाँ है? सही तो कह रही है बहू, ज्यादा गर्म कहाँ है? अच्छा, अरे अरे क्या कर रही है? मम्मी जी, अभी तो खुद ही बोल रही थी ना ज्यादा गर्म नहीं है। पिघला कह रही अरे सच में आ गई हो का? ऐसे कोई करता है? तो बात ही करना बेकार। बेटा एक काम करो, तुम जाके इसमें बर्फ लगाओ तो थोड़ा आराम मिलेगा। जल्दी जाओ बेटा, वरना तो फफड़ाना पड़ जाएगा। अम्मा, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। तुम्हारे बचपन की दोस्त आई है और तुम हमें इग्नोर कर रहे हो। देखो मोना, हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तुम्हारे साथ बैठ करके फालतू की बातें करने के लिए। मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। माना तुम्हारे पास हमारे घर आने के अलावा कोनो काम नहीं है, पर हमारे बेटे के पास तो सैकड़ों काम है। अम्मा सही कह रही है। मैं निकल रहा हूँ, बाय। वो क्या है ना चाची कि फ्रीज में दूध रखना भूल गई थी तो दूध फट गया और अभी बाजार जाने का भी मन नहीं कर रहा है, तो आप प्लीज दे देंगे क्या? बाजार जाने का मन नहीं कर रहा है और यहाँ आने का मन कर रहा है। हाँ, लाओ दो, ये लो। थैंक यू। जब देखो मुंह उठाए चली आती है। बहू रानी, अगर तुम जल्दी ही बचवा पैदा नहीं की ना तो कौन और आकर हमारे बिटवा को पटा ले जाएगी। देख रहे हैं आजकल हम मोना को, जब देखो किसी न किसी बहाने घर में घुसे रहती है। हमको तो पूरा शक है उस पर, वो विकास पे डोरे डालने में लगी है। कल जब देखो उसका हाथ पकड़ पकड़ के हंसी ठिठोली करती रहती है। माँ जी, मोना और विकास बचपन के दोस्त हैं,
इसी की वजह से वो दोनों आपस में हंसी मजाक कर लेते हैं बस। अरे क्या फायदा इतना पढ़ने लिखने का, हाँ? जब तुमको इतना ही नहीं मालूम है कि कोई लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकता है। माँ जी, मुझे अभी इन सब लफड़ों में नहीं पढ़ना है। मुझे आने वाले एग्जाम की तैयारी करनी है, मुझे आगे पढ़ाई करनी है। बेफजूल में आप मुझे टेंशन ले रही। हम भी देखते हैं कैसे पढ़ाई करती हो तुम। बहू, ओ बहू, हम जरा अपनी सहेली मालती के यहाँ जा रहे हैं और आते समय सब्जी भी ले आएंगे। चाची जी, आ गई बखत। अब हमको फॉल पीको लगाने मत बोलना, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। वो सब हमने करवा लिया है चाची जी। वो क्या है ना कि हमको एक फंक्शन में जाना था, लेकिन हमको साड़ी पहनने ही नहीं आता। अभी हम अपनी सहेली के यहाँ जा रहे हैं, बाद में आना। राखी भाभी है ना, भाभी आप हमको पहना दीजिए ना प्लीज। ठीक है, चलो मेरे साथ चलो। उसके जाने के बाद ही जाएंगे। अरे हुआ नहीं का, हाँ? घर में इतना मर्द है और ये तो पहले ही शर्म बेच के खा चुकी है। क्या हुआ? हड़बड़ा काहे गए हैं? वो अपना मोबाइल भी न देखेगा। तो हमको भी देखने दीजिए। ऐसा क्या देख रहे हैं हमसे छुपा के? हमारा मोबाइल आप कुछ भी देखे, अजीब औरत हो। अपना मोबाइल भी नहीं देख सकते। परे हाथ हो गई है यार, कैसे औरत थी ये, हद है। ये लो, गरम खा लो। बस बस। खाओ ना। माँ, हमको आपके हाथ का बना हलवा खाए हुए काफी दिन हो, बहुत मन कर रहा है। अम्मा बना दीजिए ना। इसे कहते हैं टेलीफेटी। तुम्हारा खाने का मन था और हम बना कर ले आए। मोना तुम? हमको पता है कि तुम्हें कितना हलवा पसंद है। तुम्हें ही घर के लोगों की पसंद ना पसंद बहुत पता है। हलवा तो हमको ही बहुत ज्यादा पसंद है। बनाया भी बहुत टेस्टी है, सच्ची। क्या बदतमीजी है। चलो तुम। काहे? जा अपने घर जाके हलवा बना और खुद ही खा। अरे पापा, ये का तरीका है? मतलब घर आए मेहमान के साथ में कोई ऐसा करता है? अब तुमको ये सब भी सिखाना पड़ेगा। देखो मोना, ऐसा है कि हम माफी मांगते हैं तुमसे अपनी बीवी की गलती के लिए। माफ कर दो इसको। आप क्यों माफी मांग रहे हैं? दूध कहाँ है हमारा? मम्मी जी, वो एक ऑनलाइन फ्री ट्यूटोरियल था, वो देखने के चक्कर में टाइम का पता ही नहीं चला।
ना रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। क्या बोली थी तुम कि तुम्हारी पढ़ाई की वजह से घर के किसी काम पे असर नहीं पड़ेगा? तो ये कहा है, न समय पर हमारी दवा मिल रही है और न दूध। मम्मी जी अभी ऐसा हुआ है, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा, हम अभी लेके आ जाएंगे। तुम ऐसे नहीं सुधरोगी, तुमको ना सबक सिखाना ही पड़ेगा। हाँ? तुमको तो हम सुधार के रहेंगे, ऐसे नहीं मानोगी तुम। मम्मी जी हाँ? देखो पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। अब जब तक हमको पोता नहीं दोगी ना तो ऐसे ही पिटती रहोगी, समझी? सलाद नहीं लाए? जी मम्मी जी अभी लेके आती हूँ। मायके से नमक का गोली लाई हो का? हाँ? जो पूरा का पूरा पलट दी हो दाल और सब्जी में। हमारा बीपी बढ़ा के मार देना चाहती हो ना हमको तुम? हाँ? ये पढ़ाई लिखाई की वजह से ना हमारा घर के काम में बिल्कुल ही ध्यान नहीं है। जाके दाल सब्जी दोबारा बना के लाओ, जाओ। मम्मी जी 2 ही दिन बाद मेरा ऑनलाइन एग्जाम है, इस वक्त अगर फिर से मैं खाना बनाऊंगी तो पढ़ाई कब करूंगी? मम्मी जी मैं ऑनलाइन ऑर्डर करके आपके लिए खाना मंगवा देती हूँ, आप खा लीजिएगा। पैसा का पेट पर लगता है जो बाजार से लाकर खाना मंगवा दोगी? हम कुछ नहीं सुनेंगे, जाओ किचन में और जाकर खाना बनाओ। अगर इस वक्त खाना अगर मैंने फिर बनाया तो टाइम ही नहीं बचेगा, मैं ऑनलाइन मंगा देती हूँ ना, आप खा लीजिएगा। हम बाजार से खाना नहीं आने देंगे, बता रहे हैं, और पानी तक को हाथ नहीं लगाने देंगे। आने दो हमरे बिटवा को, बताते हैं तुमको। हेलो, जिसका डर था वही हुआ। आज नौकरी चली गई, लेकिन हम अपने बिजनेस के लिए जल्दी पैसों का जुगाड़ कर लेंगे। तुम बस सेटअप का जुगाड़ कर दो, ठीक है? अरे मोरे भैया मर गए रे। क्या हुआ अम्मा? तबीयत ठीक तो है? बताए, सुबह से एगो अन्न का दाना पेट में नहीं गया, पेट में दर्द तो होर पे करेगा ना। अरे मोरे भैया मर जाएंगे रे। अरे पर हुआ क्या? तुम्हारी बीवी से इतना नहीं हुआ कि आकर के एक बार हमें देख ले कि हम जिंदा हैं कि स्वर्ग सिधार गए। कि तुम्हारी बीवी की पढ़ाई ना न जाने क्या दिखाएगी। चलो अम्मा से माफी मांगो, माफी मांगो। माँ जी चुप, हम अपनी अम्मा के विरुद्ध कुछ भी नहीं सुनेंगे। माफी मांगो, बोले ना माफी मांगो। लेकिन हमने कोई गलती नहीं की है तो फिर किस बात के लिए माफी मांगे? अगर तुमने माफी नहीं मांगा तो हम अभी के अभी तुमको घर से बाहर निकाल देंगे। हमने कोई गलती नहीं की है, समझो तो। नहीं मांगोगी, नहीं मांगोगी माफी? चलो चलो, हम अभी तुमको घर से बाहर निकाल दें। बुद्धि फिर गई तुम्हारी? हैं? हाथ छोड़ इसका, हाथ छोड़ इसका। पापा पापा हाथ छोड़िए, हाथ छोड़िए मेरा। पहले तुम बहू का हाथ छोड़ो। जब तक कि अम्मा से माफी नहीं मांगेगी नहीं छोड़ेंगे इसका। तुम बहू का हाथ छोड़ो, हम बात करते हैं। हट जा बच्चा।
देखो बहू, ऐसा है कि हम भी नहीं चाहते कि तुम घर से बाहर जाओ। देखो, तुम अगर इन सब बातों में उलझी रहोगी तो कैसे पढ़ाई कर पाओगी? अपने लिए ना सही, हमारी खातिर मांग लो अपनी सासू से माफी, मांगो। जाने अनजाने में हमसे जो भी गलती हुई है उसके लिए हमको माफ कर दीजिए माँ जी, क्षमा कर दीजिए हमें। पर तुमको खरीदारी करने से फुर्सत मिले तब ना हमरा ध्यान आए। तुमको तो बस पैसा उड़ाना है हमरे बिटुआ का। और हाँ, आगे से सलीके से बात किया करो हमारी अम्मा से, समझी? अंदर जाओ। मम्मी जी, जब देखो पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। अब जब तक हमको पोता नहीं दोगी ना तो ऐसे ही पिटती रहोगी, समझे? बैठो बेटा, कुछ बात करनी, बैठो। बेटा, हमने तुमको हमेशा अपनी बहू नहीं, हमेशा अपनी बेटी समझा। और सीमा को भी यही समझाने की कोशिश करते रहते हैं, पर तुम तो उसका स्वभाव जानती ही हो, वो सुनती कहाँ है किसी की। अरे औरों का तो छोड़ो, हमारी तक तो वो सुनती नहीं, तो हम भी उसको कुछ भी कहना छोड़ दिए। रही बात बेटा, उसने आज तक जो भी कुछ किया है ना, उसके लिए हम तुमसे माफी मांगते हैं। ना पापा जी, आप काहे माफी मांग रहे हैं? अब जो हमारे नियति में लिखा है उसे तो नहीं टाला जा सकता है ना। पापा जी, हम खाना बनाने जा रहे हैं। क्या हुआ माँ? देखो तुम्हारी बीबी का हाल। अरे जरा सा हमसे माफी का मांगना पड़ा, पूरा जीरा ही ठोक दी है, जैसे कि जानती नहीं है कि हमको जीरा से कितना एलर्जी है। मम्मी, मुझे नहीं मालूम था। अरे तुमको नहीं मालूम है कि हम जीरा खाते हैं तो हमको बेचैनी होने लगता है, पूरा देह हाथ नोचने लगता है। मम्मी जी, हमको नहीं। चुप, हमको तुमसे कोनो सवाल जवाब नहीं करना। अब हमको ऐसे नींद भी नहीं आएगा, नींद का गोली खा के सोना पड़ेगा हमको। आई बात समझ में? ये कहाँ चले गए?
क्या हुआ राखी? आप कहाँ चले गए थे इतनी रात में हमको अकेला छोड़ के? अरे वो नींद नहीं आ रही थी ना, तो छत पे चले गए थे हवा लेने के लिए। सुनो ना, पता नहीं कहाँ है, हमको ऐसा लग रहा है कि कोई यहाँ से अभी गया है या कोई है इधर। राखी, इतनी रात को कौन भला जाएगा? हमको लगता है तुमको भ्रम हो गया। डरो नहीं, चलो चलो चल के सोते हैं। अरे पोता होने का बहुत बहुत शुभकामना। अरे तुम भी अपनी बहू को बोलो जल्दी पोता दे दे। अरे हम तो बोल बोल के तंग आ गए हैं, लेकिन सुनती ही नहीं है ना। जब औरत बच्चा पैदा करने में देर करे ना, तो समझ लो उसका कहीं और चक्कर चल रहा है। बाकी तुम देख लो। चलो रखते हैं अभी। बाकी पढ़ाई करेंगे। अम्मी जी ये क्या कर रही हो? अगर तुम हमको जल्दी से पोता की खबर नहीं सुनाई ना, तो तुम्हारा भी यही हाल होगा, समझी? आज माँ का याद कैसे आ गया? नौकरी के चक्कर में टाइम कहाँ मिलता था हमें। अब अच्छा है नौकरी भी चली गई, कम से कम इसी बहाने आपके पास बैठने का टाइम तो मिला हमको। अम्मा, हमको एक और बात करनी थी। बोलो। हम बिजनेस करना चाहते हैं। जगह हमारा सब देख लिए है, सब डिसाइड कर लिए हैं। बस 3 लाख रुपए एडवांस देना है। अगर आप मदद कर देती तो हमारा बोझ कम हो जाता। यही सब सोच सोच करके बहुत परेशान हो गए हैं कि पैसा लाए कहाँ से। और हम ये सोच के परेशान हो रहे हैं कि तुम्हारी बीवी को पोते के लिए कैसे मनाएं। अम्मा बस एक बार हमारा बिजनेस सेटल हो जाने दीजिए। हम प्रॉमिस करते हैं आपको हम पोता दे देंगे। अम्मा ये झूठा प्रॉमिस ना हमसे ना करो। अम्मा प्लीज मान जाइए, बस एक ही बार तो कह रहे हैं। पहले हमको पोता का खुशखबरी दो, फिर तुम्हें अपने बिजनेस के लिए जितना चाहे हमसे ले लो। जब तक हमको पोता का खुशखबरी नहीं मिलेगा, एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगा। बीबी हमसे झगड़ा करे और बेटा को पैसा चाहिए, पहले पोता तब पैसा। शराब पी है तुमने? क्या कर रहे हो? छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। तुम पागल हो गए हो क्या? ये क्या कर रहे? हाँ, हम पागल हो गए। आज हम तुम्हारा एक भी नहीं सुनेंगे।
हमको बिजनेस करना है और हमारी अम्मा हमको बिजनेस करने के लिए तभी पैसा देगी जब उसको हम बच्चा होने का खुशखबरी देंगे। प्लीज हमको छोड़ दो, हमको दर्द हो रहा है। कहाँ है तुम्हारी मम्मी का सीन यार? अरे जल्दी कराओ, नाश्ता खत्म हो जाएगा फिर वहां पे। आ गई अम्मा। क्या हुआ? क्या बात है, तुम तैयार नहीं हुई? अरे मेहता जी के लड़के की शादी में जाना है, ऐसे जाओगी? अरे हम क्या करेंगे जाकर, और वैसे भी हमारा व्रत है, आप लोग जाइए। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। चलो बेटा। अम्मा हम चाबी लेकर जा रहे हैं, आप ठीक से सो जाइएगा। चलिए चलो चलो आप। ये आवाज कैसा? कौन है? कौन बोलेगा? कौन है? कौन है वहाँ? हाँ? कौन है वहाँ? कोई बोल का ही नहीं रहा। कौन है वहाँ? तुम जो कम नहीं हो। अम्मा 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 हेलो हेलो, पुलिस स्टेशन। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। आप लोगों को किसी पर शक है? हम जल्द से जल्द कातिल का पता लगा लेंगे। प्लीज पापा, अपने आप को संभालिए प्लीज। पापा प्लीज अपने आप को संभालिए। पापा आपने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। एक निवाला तो खा लीजिए। कैसे खाओ बेटा, मुझे अकेला छोड़ के चली गई, कैसे जीऊंगा इसके बिना? इंस्पेक्टर साहब, आप कुछ पता चला क्या? पता चला है तभी आए। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है और मर्डर वेपन भी आपके ही घर के बाहर से गार्डन से मिला। और ये
आपके घर के मोड़ के फुटपाथ से मिला। बरसात का समय तो है नहीं, तो कोई क्यों पहनेगा इसे? और इस पे हमें खून के छींटे भी मिले। और जब हमने चौराहे के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला, तब पता चला कि मर्डरर आपके घर से ही है। तो बताइए मिस राखी, कैसे किया आपने ये सब? इंस्पेक्टर साहब, हमारी सास ने हमारे सामने कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। पोते की चाहत में हमारी चाहत का गला घोटने लगी थी। वो मुझे जलाने की धमकी दी थी। फिर मैंने सोचा कि अपनी सास मार दिया। उस दिन विकास की जेब से चाबी निकालकर चुपके से वहां आए और चाकू मैंने लॉन की मिट्टी में गाड़ दिया और रेनकोट को अगले मोड़ पे फेंक दिया। और हमने ये काम किसी के कहने पे किया। किसके कहने पर किया? साहब ये झूठ मूठ का फंसा रही है हमको। ये झूठ बोल रही है साहब। हमें सब पता है कौन झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रही है। मोना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अगर ये ना होती तो सीमा जी की मौत की नौबत नहीं आती। क्या बोल रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब? ये आपके पापा की गर्लफ्रेंड है। और आपके माँ की मौत की जिम्मेदार। क्यों नरेश जी, सही कहा ना मैंने? आपके अकाउंट से इसके अकाउंट में हर महीने पैसे क्यों जाते हैं नरेश जी? सही सही बताइएगा, क्योंकि इसने सब कुछ सही बता दिया है। और अब आपकी बारी। क्या? हम नहीं मरवाया सीमा को, क्योंकि हम मोना एक दूसरे को प्यार करते हैं और उसके जीते जी हम एक नहीं हो सकते थे। और कभी कभी मैं उसके खाने में जीरा मिला दिया करता था, जिसकी एलर्जी की वजह से उसको नींद की गोलियां लेनी पड़ती थी। इसका फायदा उठाकर मोना हमसे मिलने आ जाया करती थी। हमारा प्लान था सीमा को रास्ते से हटाना, और इसके लिए हमने राखी को हथियार बनाया था। तुम ठीक हो राखी? क्या हुआ? पापा जी, आज विकास ने मेरे साथ इन सब की वजह तुम्हारी सास है। तुम्हारी सास ही तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है। इस घर में जो भी कुछ हो रहा है ना, सब तुम्हारी सास की वजह से है। और देखना,
उसकी वजह से तुम्हारा पति विकास भी तुमसे दूर हो जाएगा। हम खुद उससे बहुत परेशान हो गए। हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है पापा जी, हम क्या करें? पर हमारी समझ में आ गया कि सीमा को चुप कैसे कराना है। क्या मतलब? तुम्हें सीमा को मारना होगा। नहीं पापा जी, हमसे नहीं होगा ये। नहीं। देखा ना सीमा की जिद ने क्या से क्या कर दिया। अगर वो जिंदा रही ना तो तुम्हारी जिंदगी और बद से बदतर हो जाएगी। सोच लो राखी, अपनी आगे की जिंदगी के बारे में सोचो, विकास के बारे में सोचो। नहीं पापा जी। तुम कर सकती हो राखी, अपने भविष्य को संवारने के लिए तुम कर सकती हो। बेटा, मैं ये क्या किया आपने पापा? क्या किया आपने ये? लेके चलो इन्हें। जब आप घर वालों से ज्यादा बाहर वालों को अहमियत देने लगते हैं तो आपका पारिवारिक जीवन भंग होने लगता है। नरेश ने एक लड़की के चक्कर में और सीमा ने दुनियादारी के चक्कर में पूरे परिवार को नष्ट कर दिया और इसके कहीं न कहीं जिम्मेदार विकास भी है। विकास ने भी अपने परिवार को समझाने के बजाय अपनी ही पत्नी के साथ जबरदस्ती की। हमारा सुख दुख, अच्छा बुरा हमारा परिवार होता है, परिवार नहीं तो कुछ नहीं। तो रहे खबरदार, बने होशियार, देखते रहे मेरे साथ क्राइम फाइल्स। जय हिंद, भारत माता की जय। कबीर, अपनी ना आंखें बंद रखना, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। अच्छा। आंखें मत खोलना। कबीर, ये सब क्या है? आंखें बंद, थोड़ी देर बाद ना खुद ही देख लेना। ये सब तुमने कहाँ से सीखा है? गॉड गिफ्टेड। मैं ना पैदा ही टैलेंटेड हुआ था। अच्छा, ओहो। अपनी आंखें खोलो। हमारी शादी के दिन ना तुम बिल्कुल ऐसी ही दिखोगी।
क्या? जल्दी 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 भागो यहाँ से, कभी जल्दी भागो, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। अरे कहाँ मर गई? आज ही दरवाजा खोलेगी ना? ओ माँ जी, क्या मैं बाथरूम साफ कर रही थी, इस वजह से दरवाजा खोलने में लेट हो गई। बाथरूम साफ कर रही थी? और ये लाल चूड़ी पहनने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मेरे बेटे को गुजरे अभी 5 साल भी नहीं हुए और तू ये लाल चूड़ियां खरीदने लगी? कहाँ से लाई ये चूड़ी? बता। माँ जी, मेरा हाथ छोड़िए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मेरी बेटे की आत्मा को जो दर्द हो रहा होगा, ये चूड़ी देख करके उसका क्या? बस माँ, चूड़ी पहनना कोई जुर्म नहीं है। अरे भाभी के साथ कैसा बर्ताव कर रही हो? वाह, भाभी को बचाने के लिए अब माँ से लड़ेगी? ऐसा तो क्या जादू कर दिया तूने मेरी बेटी पर? माँ देखो ऐसा। रहने दो प्रिया। माँ जी, प्रिया की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, आगे से सब कभी भी नहीं होगा, प्लीज माफ कर दीजिए। लाल चूड़ी पहनने का इतना शौक था तो एक बार मुझसे कह दिया होता, मैं ला देता तुम्हारी लाल चूड़ी। भाई, हाँ, एक तो तू विधवा है, ऊपर से मेरा वो कंगाल भाई तेरे लिए 2 कौड़ी छोड़कर नहीं गया घर में। मेरे ही पैसों पर पलती है, मेरे ही घर में रहती है और भाव खाती है। देख, तुझे प्यार से समझा रहा हूं, उसे शादी कर ले। शादी कर लेगी ना तो जिंदगी भर ऐश करेगी, समझे? मर जाऊंगी लेकिन तुमसे शादी कभी नहीं करूंगी, और आइंदा से मुझे छूने की कोशिश की तो क्या? बोलना तो क्या? ज्यादा चूचोपर की ना और ज्यादा नौटंकी की तो 1 मिनट में धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दूंगा तुझे। ये घर मेरा भी है, और जब तक मैं इस घर में रहूंगी भाभी भी यहीं रहेगी, समझे आप? आ गई अपनी भाभी की चमची। भाभी, इसके खिलाफ ना पुलिस में कंप्लेंट करनी पड़ेगी। कुछ साल जेल में रहेगा ना, तब जाके इसकी आकड़ निकलेगी। छोटी है ना तो छोटे की तरह बिहेव कर, वरना तुझे भी। प्लीज मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, यहाँ पर झगड़े मत करो। माँ जी को पता चलेगा तो झगड़े और बढ़ जाएंगे। देख, प्यार से समझा रहा हूँ, मेरी बात मानने में ही तेरी भलाई है, सोच ले। अब कब तक इन सब की बातें सुनती रहोगी? कब अपने हक के लिए खड़ी होना सीखोगी? मेरे लिए तू है ना। और कभी आपको मेरे सामने अपने हक के लिए आवाज उठाना पड़ा तब क्या करोगी?
खुशी खुशी तेरी खुशी के लिए मैं पीछे हट जाऊंगी, ठीक है? सृष्टि कहती नहीं रात को फोन। हाथ कैसा है तुम्हारा? तुम्हें कैसे पता कि मेरा हाथ कटा हुआ है? तुम्हारी सास ना लाउड स्पीकर है, उसके चिल्लाने की आवाज ना मेरे घर तक आ रही थी। मन तो कर रहा था ना सृष्टि, फिर तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेती हो? अब तो मेरी नौकरी भी लग गई है, मैं ना अच्छे से ध्यान रख सकता हूँ तुम्हारा। जानती हूँ, लेकिन जब तक प्रिया की शादी नहीं हो जाए मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती। प्रिया की शादी? हाँ, अगर मैं दूसरी शादी की तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे और इससे प्रिया को भी अच्छा लड़का मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जब तक उसकी शादी ना हो जाए मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। सृष्टि, कभी तो दूसरों के लिए नहीं यार, खुद के लिए सोचना। प्रिया भी तो मेरी अपनी ही है ना, मेरे लिए अपने सारे परिवार से लड़ जाती है, उसके लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। अच्छा ये सब छोड़ो, परसों ना मेरा जन्मदिन है और मैं तुम्हें खाने पे बाहर लेके जाना चाहता हूँ। क्या खाना खाने बाहर? देखो यार, मना मत करो। अच्छा ठीक है, मैं कोई ना कोई बहाना सोचती हूँ। बाय। प्रिया, हाय कबीर, वो एक्चुअली मैं फोन पे बात करने आई थी। हाय। पढ़ाई कैसे चल रही है तुम्हारी? हाँ अच्छी चल रही है। फाइनल एग्जाम शुरू है ना, कुछ भी हेल्प चाहिए हो ना पढ़ाई में तो बोल देना मुझे। श्योर, थैंक्स। वाओ, मैं सामने से हेल्प ऑफर की, मतलब कभी भी मुझे पसंद करता है। परसों शाम को गीता मौसी की बहू की गोद भराई की रस्म है, सभी जाने के लिए तैयार रहना। जी माँ। मैं ना अपना वो पिंक वाला चूड़ीदार पहनूंगी और भाभी तुम अपनी वो लेस वाली साड़ी पहनना, ठीक है? बहू हमारे साथ नहीं आएगी। विधवा औरतों का गोद भराई की रस्म में आना अपशकुन माना जाता है। अगर भाभी नहीं आएगी तो फिर मैं भी नहीं चलूंगी। देखो प्रिया, बात को समझो, तुम चले जाओ, मैं घर पर ही रह लूंगी, ठीक है? परसों ना मेरा जन्मदिन है और मैं तुम्हें खाने पे बाहर लेके जाना चाहता हूँ। परसों सभी लोग घर से बाहर जाएंगे तो मैं कबीर के बर्थडे के लिए घर से बाहर जा सकती हूँ। ये तो मैं ये तुम घर जल्दी कैसे आ गए? क्योंकि मुझे पता था कि मेरी जान मुझको बहुत मिस कर रही होगी, इसीलिए जल्दी आ गया। बस एक बात बोलूं, इस सेक्सी ड्रेस में ना
हॉट लग रही हो तो अच्छा हुआ कि मेरा वो कंगाल भाई जल्दी निकल गया और तुझे मेरे लिए छोड़ गया। बहुत अकड़ है ना तेरे अंदर, बहुत अकड़ है तेरे अंदर। आज तेरी सारी अकड़ निकाल दूंगा मैं, तुझे कोई बचाने नहीं आएगा क्योंकि घर पे कोई नहीं है। चल छोड़ो मुझे। तेरी सारी अकड़ निकाल के दूंगा मैं। छोड़ो। तो सृष्टि की आवाज। तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे हाथ लगाने की? छोड़ तू भी आ क्या? आज तुझे भी नहीं छोड़ूंगा मैं, तेरी जान ले लूंगा मैं। तुम दोनों छोड़ो एक दूसरे को, छोड़ो। कबीर क्या कर रहे हो? छोड़ो तुम लोग, छोड़ो कबीर। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही घर में मेरे बेटे पर हाथ उठाने की? ये बात आप अपने बेटे से क्यों नहीं पूछते जो अपनी भाभी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था? शायद तू भूल रहा है, ये घर मेरा, लोग मेरे, मैं इनके साथ कुछ भी करूं, तुझे क्यों तकलीफ हो रही है? अगर विधवा औरत ऐसे कपड़े पहनने लगे तो किसी भी मर्द की नजर फिसलेगी। मुझे शर्म नहीं आती ऐसे कपड़े पहनते हुए? मेरे घर से जाते ही 16 श्रृंगार करने लग जाती है। माँ भी क्या बोल रही है? चुप! अगर और ज्यादा जबान चलाई तो तुझे भी खींच करके एक लगाऊंगी। आप चाहे मेरे भी 2 लगा लीजिए, लेकिन मैं बोलूंगा। ये कौन सी सदी में जी रहे हैं आप? हाँ, आपका बेटा यहाँ पे एक लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है और आप उसके कपड़ों के बारे में सोच रही हैं। अच्छा, अब 25 साल का छोरा मुझे ज्ञान देगा। तेरे से ज्यादा दुनिया देखी है, जो समाज में होता है वो ही बोल रही है। समाज वाले हर चीज में सही नहीं होते और इस मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। आपके बेटे ने ना क्राइम किया है और उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। ओह, तो अब घर के कमाने वाले आदमी को तू जेल भेजेगी बहू? हाँ, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। अरे करना, धमकी किसको दे रहा है? कबीर रहने दो, ये हमारा घर का मामला है, हम खुद ही सुलझा लेंगे। लेकिन भाभी। प्रिया बस, अगर ये दोबारा नहीं होगा तो इस मैटर को यहीं खत्म करते हैं। तुम जाओ कबीर। तू जवान है, अच्छा दिखता है, अच्छा कमाता भी है, फिर क्यों इस मनहूस के पीछे पड़ा है? अरे तेरे लिए एक से एक अच्छी लड़कियों की लाइन लगा दूंगी मैं। कैसी बात करती हो माँ? देख, सबकी ना अपनी अपनी पसंद होती है, वो विधवा ही सही, लेकिन मुझे सृष्टि बहुत पसंद है। तू अपनी पसंद बदल। तेरे भाई की विधवा से मैं तुझे शादी नहीं करने दूंगी। तेरी शादी किसी बड़े खानदान में अच्छी लड़की से होगी। कल से ही मैं रिश्ते देखना शुरू करती हूँ। माँ, मैंने कहा ना, तुझे रिश्ते देखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ सृष्टि के साथ। देख, मैंने बोल दिया तो बोल दिया। चल, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं सोने जा रहा हूँ। चल, गुड नाइट। पता नहीं क्या जादू कर दिया उस मनहूस विधवा ने मेरे दोनों बच्चों पर। एक बेटा उससे शादी करके मर गया, दूसरा बेटा उसके प्यार में पागल है, और मेरी बेवकूफ बेटी जिसे अपनी माँ से ज्यादा भाभी प्यारी। जब से ये मनहूस घर पे आई है, मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो गया है।
बहुत छींके मार रही हो। मैं अभी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट बुक कर रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ वो तो सुनाई दे रहा है मुझे, पता है ना तुम्हें, ज्यादा रोने से तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है। तो फिर रुलाते ही क्यों हो? मैंने रुलाया? ये तुम्हारे बेवकूफ घर वालों ने। घर वाले कुछ भी करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमने रात भर मेरा फोन नहीं उठाया, मैं इस वजह से रो रही थी। सॉरी, लेकिन मैं ना तुम्हें ये सब बर्दाश्त करते हुए नहीं देख सकता। हाँ पर बहू, बहू, हाँ माँ जी। बहू मैं मंदिर जा रही हूँ, 2 घंटे में आ जाऊंगी। तब तक पूरे घर की साफ सफाई कर लेना और खाना बना लेना। खाने में दाल, चावल, सब्जी, रोटी, मिठाई सब बनाना, समझी? जी माँ जी। ये क्या है कबीर? ये दवाइयाँ हैं, तुम इसे खाओ और आराम करो। घर की सफाई के लिए ना काम वाला हाजिर है ना। खाओ खाओ। 1 मिनट, मैं ना अभी फट से जाके सूप बना के लेके आता हूँ। हाँ तुम यहीं बैठो, दवाई खाओ। ये रहा तुम्हारे लिए गरम गरम सूप, पियो। कैसा लगा? बढ़िया। तुम एक काम करो, तुम बैठ के सूप पियो, तब तक ना मैं घर चकाचक साफ कर देता हूँ। हाँ मेरी तरफ मत देखो, सूप पियो फटफट। देखो घर एकदम चकाचक साफ कर दिया। होम क्लीनिंग डन। अगर एक भी धूल दिखे ना तो आप ना मेरी फीस काट लीजिएगा। फीस? क्या है तुम्हारी फीस? 2000 किसेस और ढेर सारा प्यार। मुझे जुकाम हुआ है, तुम्हारी भी तबीयत खराब हो जाएगी। मुझे ना ये जुकाम चाहिए।
माँ वो जो मेरी इंदौर वाली फैक्ट्री है ना, हाँ। मैं ये सोच रहा था कि उसमें कुछ वर्कर्स बढ़ा दूं। रजत, वो तुम यहाँ क्यों आए हो? माँ, कबीर को यहाँ मैंने बुलाया है। कबीर, दरअसल मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था। कबीर, मैं हमारे बीच की दुश्मनी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना चाहता हूँ। हाँ, मैं मानता हूं कि मुझसे बहुत सी गलतियां हुई हैं, इसीलिए मैं आज सबके सामने तुमसे माफी मांगता हूं। मुझे माफ कर दो। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया जिससे माफी मांग रहा है? माँ, आपको सच नहीं पता इसलिए आप नाराज हो रही है। आपको सच पता चलेगा ना तो आप बिल्कुल भी नाराज नहीं होंगे। और सच ये है कि ये कबीर जो है ना, ये बहुत जल्दी हमारे पड़ोसी से हमारा रिश्तेदार बनने वाला है। क्या मतलब? मतलब ये कि हमारे घर में कोई है जो इस कबीर को बहुत प्यार करता है, और मुझे पूरा यकीन है कि ये कबीर भी उससे बहुत प्यार करता होगा, है ना कबीर? बातें क्यों गोल गोल घुमा रहा है? कौन किससे प्यार करता है? सीधे सीधे बता दो। माँ, इस कबीर से प्यार करती है हमारी प्रिया। तुझे क्या लगा पगली कि तेरे भाई को पता नहीं चलेगा? तेरा बड़ा भाई हूं मैं। तो कब सोती है, कब जगती है, कब उठती है, क्या खाती है, कहाँ आती है, कहाँ जाती है, सब कुछ पता है मुझे। तुझसे बहुत प्यार करता हूं मैं, और मैं ये जानता हूं कि मेरी बहन किससे प्यार करती है। लेकिन पता है तुझे, मैं ना तेरे डिसीजन से बहुत खुश हूं, क्योंकि तू शादी के बाद में भी हमारे पड़ोस में ही रहेगी, है ना माँ? एक मिनट, ये बात तो सच है कि मैं कबीर को बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन क्या कबीर भी मुझे पसंद करता है ना? बोलो कबीर। रजत, वो कबीर, तुम ही प्रिया से प्यार करते हो ना? हाँ प्रिया, तुम इतनी प्यारी ही हो, तुमसे कौन नहीं प्यार करेगा। ये तो बड़ी खुशी की बात है। तो कबीर, गांव से अपने परिवार को बुला लो, शादी की तैयारी जो शुरू कर दी है। इससे दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्रिया से नहीं। कबीर, प्रिया बहुत ही अच्छी लड़की है, तुम एक बार उसको समय दो, देखो तुमको खुद उससे प्यार हो जाएगा। अरे नहीं करना मुझे यार प्यार उससे। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे ही शादी करूंगा। कबीर, तुम्हें प्रिया से शादी करनी होगी, तुम प्रिया का दिल नहीं दुखा सकते कबीर, तुम्हें मेरी कसम। कबीर, हेलो हेलो, हाय हाय मेरी जान, वैसे रोते हुए तुम और भी ज्यादा हसीन लगती हो। इतना सब कुछ हो गया, इतना सब कुछ हो गया, लेकिन तेरी अकल नहीं गई। देख, तेरे लिए अच्छा होगा कि अपनी इस अकड़ को कम कर दे। वैसे सच तो यही है कि तेरे इस मुसीबत के वक्त में ना, अगर कोई तेरे काम आने वाला है तो वो है
रजत। तुझे क्या लगता है? तुझे क्या लगता है कि मुझे नहीं पता? सब कुछ पता है मुझे, सब कुछ। कि तू उस कबीर से प्यार करती है। इतना बेवकूफ नहीं हूं मैं। और वो कबीर भी तुझसे प्यार करता है। तुझे ऐसा लगता है कि वो कबीर तुझे बचा लेगा इस मुसीबत से? तू गलत है। और अगर तू अपनी कसम देकर भी ना उस कबीर को प्रिया के साथ शादी करने के लिए मजबूर कर देती है, और तू सोचती है कि तुझे मेरे साथ शादी नहीं करनी पड़ेगी ना, तो बहुत गलत सोच रही है। तुझे क्या लगता है? हाँ, शादी के बाद ना रोज रोज तू आएगी, तू जाएगी, तो वो कबीर तुझे देखेगा। तुझे देखने के बाद में बेचारा चाह कर भी तुझको भूल नहीं पाएगा। और फिर होगा क्या? होगा ये कि वो प्रिया जो तुझसे बहुत प्यार करती है, अपने परिवार वालों से ज्यादा, हाँ देखना, तेरी कोई भी बात हो, छोटी मोटी कोई भी बात हो, वो सबसे लड़ जाती है, माँ से, मुझसे, सबसे। उस प्रिया बेचारी का दिल टूट जाएगा और उसका परिवार भी। देखना, इसलिए समझा रहा हूं प्यार से। तेरे पास इस मुसीबत से बचने का सिर्फ एक रास्ता है, और वो रास्ता है रजत। तू ना मुझसे शादी कर ले, फिर हम दोनों खुश रहेंगे, तेरा घर भी बच जाएगा दूसरा, और तेरी वो प्रिया, उसका रिश्ता भी बचा रहेगा। अब सोच लेता हूं तुझे क्या करना है। तू किससे ज्यादा प्यार करती है? उस कबीर से ज्यादा प्यार करती है, या फिर प्रिया से ज्यादा प्यार करती है? ऐसे तुझे ऐसा नहीं लगता कि ज्यादा ही कमीना हूं मैं? लव यू मेरी जान, सोच ले। हाँ, कबीर, रजत भैया को हमारे बारे में कैसे पता चला? तुमने उनको बताया कि तुम मुझे पसंद करते हो? कबीर, कबीर, कुछ कहा तुमने? तुम ठीक तो हो ना? हाँ प्रिया, मुझे ना कुछ काम याद आ गया, मुझे जाना होगा। कबीर, कबीर, क्या हुआ? सब ठीक है? नहीं भाभी, वो कबीर। कबीर, उसने तुमसे कुछ कहा क्या? नहीं, मुझे लगता है मुझसे प्यार नहीं करता है भाभी। नहीं प्रिया, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, उल्टा मुझे ये लगता है कि वो किसी और से प्यार करता है। भाभी, मैं कबीर से बहुत प्यार करती हूँ। अगर वो मुझे नहीं मिला ना, मैं मर जाऊंगी उसके बिना। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा ऐसा। तेरा काम हो जाएगा। अरे बोलो, चल ठीक है, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। हाँ, बाय बाय बाय। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं चाहती हूँ कि कबीर और प्रिया के रिश्ते में कोई भी खराबी ना आए। इस वजह से हम कल ही कोर्ट मैरिज करेंगे। हाय भाभी जी, एक बात बोलूं, आपके मुंह से ये प्यार भरे शब्द सुनने के लिए मैं कब से तड़प रहा था। आज दिल को बहुत सुकून मिला है, पर ना मजा नहीं आया। अगर थोड़ा रोमांटिक तरीके से ये शादी का प्रपोजल देती तो नहीं, अच्छा ठीक है बाबा, रोमांटिक तरीके से नहीं बोल सकती तो कम से कम गाल पे एक किसी दे दीजिए, देख लीजिए। अगर आप नहीं करेंगे ना तो हम शादी नहीं करेंगे। और हाँ, तुम्हारे और कबीर के बारे में मैं जाके प्रिया को सब मेरी जान,
लहू मुँह लग गया। आए मेरी विधवा भाभी, आखिर कब तक बसती, मेरी हो ही गई। एक मिनट भाभी, आपको अचानक ऐसा क्यों हो गया कि आप भैया से शादी करने जा रहे हो? तुम नहीं समझोगी प्रिया, ये हमारे बीच की बात है। अरे प्रिया, इन्हें शादी करनी है तो करने दे। तू कौन होती है इनकी शादी रोकने वाली? तू वो अपनी शादी की तैयारी कर। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम इस घटिया गिरे हुए इंसान के साथ शादी कर रही हो तुम? हाँ? हाथ छोड़ इसका। मैंने कहा हाथ छोड़ इसका। देख, शादी करने जा रहा हूँ, मेरा मूड बहुत अच्छा है। इससे पहले कि मेरा मूड खराब हुआ और मैं तुझे। बेटा, पूरी बात तो सुन ले पहले। तुम्हें क्या लगता है कि तुम किसी और से शादी करोगी तो मैं तुम्हें बुलाकर तो मैं किसी और के साथ शादी कर लूंगा? सृष्टि, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू, आई लव यू। तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी है ना, तो मत करो, लेकिन मैं किसी और के साथ शादी नहीं करूंगा। मुझे माफ करना प्रिया। मैं और सृष्टि एक दूसरे से प्यार करते हैं और ये बात ना तुम्हारे इस घटिया भाई को पता लग गई थी। और सृष्टि को पाने के लिए ना इसने तुम्हारे प्यार का फायदा उठाया। मुझे माफ कर दो प्रिया, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, लेकिन मैं तुमसे नहीं, सृष्टि से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। भाभी, क्या ये सब सच है? हाँ प्रिया, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हारी खुशी की खातिर रजत से शादी करके इंदौर जाना चाहती थी। तो चले जाओ ना, आपको तो कल रात को ही चले जाना चाहिए था। जबकि आपको पता था ये सब होने का, कबीर आपको जरूर आएगा रोकने। आप जब से इस घर में आए हो ना, मैंने हर पल आपका साथ दिया है। मैंने आपके लिए मेरी माँ से, मेरे भाई से, हर किसी से लड़ा है, और आपने मेरे प्यार को मुझसे छीन लिया। महंगा पड़ा ना आखिर अपनी भाभी का प्यार। कल मुन्नी ने आशिकी लड़ाते समय एक बार भी ये न सोचा कि लोग क्या कहेंगे। विधवा हो ना और अफेयर कर बैठी। विधवा तो क्या हुआ? हाँ, जीने का, खुश होने का, प्यार करने का उसे भी उतना हक है जितना बाकी सब लोग को है। तो तुम्हारे मुंह से ये घटिया बात सुनकर ना एक बात तो साफ हो गई कि अच्छा हुआ हमारी शादी नहीं हुई, वरना ना मैं तुम्हें कभी जिंदगी भर प्यार नहीं कर पाता। इस अपनी प्रिया के लिए तुम मुझे छोड़ रही थी सिस्टर? अरे यहाँ पे सब लोग मतलबी हैं, तुम भी मतलबी बनो। चलो मेरे साथ यार, शादी करो मुझसे। अगर कभी तुम मेरे नहीं हुए ना, मैं अपनी जान दे दूंगी। और मेरी मौत की जिम्मेदार ना भाभी, सिर्फ और सिर्फ तुम होगी। देख, मेरे परिवार को कुछ हुआ ना तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चुप हो जाओ। तुम कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करोगी और नहीं सोचोगी, चाहे जो कुछ भी हो जाए। मैं तुमसे वादा कर रही हूँ कि तुम्हारी शादी कबीर से ही कराऊंगी। मुझ पर यकीन है ना? ठीक है। कबीर, 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 दरवाजा खोलो और मुझसे बात करो। कबीर, कबीर, प्रिया से शादी कर लो, इसी में सबकी भलाई है।
कबीर, 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 कबीर क्या हुआ? कबीर, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सृष्टि, और तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। मुझे पता है कि तुम मुझसे शादी कभी नहीं करोगी, इसलिए मैं ये दुनिया छोड़कर जा रहा हूँ। कबीर, कबीर, कबीर। संभल कर जाना बेटा, ये लड्डू बनाए हैं, रास्ते में खा लेना और इंदौर पहुंच करके मुझे फोन करना। जी माँ, आप भी अपना ध्यान रखिएगा। मैं जैसे ही इंदौर पहुंचूंगा आपको फोन करूंगा। कहाँ जा रहे हो और इतनी जल्दी पे क्या है? इंस्पेक्टर आप? जुर्म करोगे तो पुलिस तो आएगी ना। जुर्म? अब कैसा जुर्म? मैंने क्या किया है? ये नाटक बंद करो। कबीर के शरीर पे तुम्हारे उंगलियों के निशान मिले। गला दबा के मारा था ना तुमने उसे? क्यों मारा उसे? उसके सुसाइड नोट पे जो हैंडराइटिंग है वो तुम्हारी, और हमारे पास फोरेंसिक रिपोर्ट है, इसलिए झूठ मत बोलना। बताओ उसे क्यों मारा तुमने? इंस्पेक्टर साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं वैसा नहीं करना चाहता था, पर मैं मजबूर हो गया। कबीर, क्या है? पैसे मुझे क्यों दे रहे हैं? इसको सृष्टि को भूलने का फीस समझ, या फिर प्रिया से शादी का दहेज? पूरे 10 लाख रुपए। चुपचाप ये पैसे रख और सृष्टि को मुझे दे दे। मेरा प्यार टिकाऊ नहीं है, समझा? और चाहे जो भी हो जाए, सृष्टि से मैं शादी करके रहूं। उसे तुझ जैसे है ना नीच गिरे हुए इंसान की ना कभी होने नहीं दूंगा। चल निकल। ऐसे नहीं मानेगा ना तू? निकल। नहीं मानेगा ना तू? मना किया था ना तुझे कि मेरी सृष्टि से दूर रहना? नहीं माना ना? पैसे लेकर आया था तुझे देने के लिए कि पैसे लेकर मान जा, पर नहीं। क्या हुआ? खर्च हो गया ना तू? हाँ, मर गया ना? ये ठीक रहेगा। सुसाइड नोट लिख देता हूँ। पुलिस को लगेगा कि ये डिप्रेशन में आकर इसने खुद से सुसाइड कर लिया। तुमने मेरे कबीर को मार दिया। पाप का घड़ा जब भर जाए तो वो फूटता ही है, जैसा कि रजत के साथ हुआ। पति के गुजर जाने का सबसे ज्यादा असर पत्नी पर पड़ता है। हमारे समाज के कई परिवारों में उसे जबरदस्ती सफेद साड़ी पहनाकर ऐसे मानसिक कष्ट दिए जाते हैं जिसकी वजह से वो चाह कर भी इस दर्द से आगे बढ़ नहीं पाती। ऊपर से बेचारी सृष्टि बुरी नीयत रखने वाले देवर और निर्दयी सास की वजह से और टूट गई थी। घर की शांति बनाए रखने के लिए सृष्टि अपने देवर के हर जुल्म सहती रही, जिसकी कीमत उसे अपने प्रेमी कबीर की जान गंवाकर चुकानी पड़ी। इसीलिए जुर्म के खिलाफ सही समय पर आवाज उठाएं और हर नारी का सम्मान करें। तो रहे खबरदार, बने होशियार। जय हिंद,
भारत माता की जय।